नारद मुनि को अपने ज्ञान और वैराग्य पर बड़ा गर्व था। वे मानते थे कि संसार की माया उन्हें बांध नहीं सकती। दिन वैकुंठ में उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे मोह, लोभ और आसक्ति से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। विष्णु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। कुछ समय बाद नारद मुनि एक घने वन से होकर यात्रा कर रहे थे। सूर्य की तपन से उनका कंठ सूख गया। उन्हें तीव्र प्यास लगी। चारों ओर देखा, न कोई नदी, न कोई आश्रम, कमंडलों भी खाली था। तभी दूर उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। जल की आशा में वे उसी दिशा में बढ़ गए। नगर में प्रवेश करते ही सब कुछ बदला हुआ लगा। चौड़ी सड़कों पर चहल पहल थी, बाजारों में रौनक थी, लोग हंस बोल रहे थे। नगर के मध्य एक भव्य राजमहल था। वहीं उनकी भेंट एक सौम्य और सुंदर कन्या से हुई। उसकी आंखों में शांति थी और व्यवहार में करुणा। नारद मुनि का मन, जो वर्षों से स्थिर था, पहली बार विचलित हो उठा। दिन बीतते गए। नारद मुनि नगर में ही रुक गए। उनका विवाह हो गया। वे राजा बने। समय के साथ उन्हें संतान हुई। राज्य फैलने लगा। प्रजा सुखी रहने लगी। अब नारद मुनि केवल साधु नहीं थे, वे पति थे, पिता थे और शासक थे। सुख आया, फिर चिंताएं भी आईं। जीवन अपने पूरे रूप में उनके सामने था। कई वर्षों बाद राज्य में अकाल पड़ा। फसलें नष्ट हो गयी, रोग फैलने लगे, प्रजा दुखी हो गई। नारद रात रात भर जागते, उपाय सोचते। तभी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ और राज्य कमजोर पड़ गया। इसी बीच एक दिन भयंकर बाढ़ आ गई। नदी उफन पड़ी, नगर डूबने लगा, महल पानी में समाने लगा। नारद अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बच्चों को बचाने दौड़े, पर तेज धारा में सब कुछ बिखर गया। पत्नी हाथ से छूट गई। बच्चे उनकी आंखों के सामने पानी में बह गए। नारद रोते चिल्लाते धरती पर गिर पड़े। उनके लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था। उसी क्षण किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। एक शांत परिचित स्वर बोला, नारद। पानी मिला। नारद ने आंखें खोली। वे उसी वन में खड़े थे। न कोई नगर था, न महल, न परिवार। हाथ में वही कमंडलू था। सामने भगवान विष्णु खड़े थे। नारद कांपते हुए बोले, प्रभु, मेरा जीवन, मेरा परिवार। विष्णु शांत स्वर में बोले, तुम्हें प्यास लगी थी, तुम जल की तलाश में एक कदम चले थे, बस उतना ही। नारद मुनि नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जिसे वे जीवन समझ बैठे थे, वह माया का एक क्षण था, और जिस माया को वे तुच्छ मानते थे, उसी ने उन्हें सबसे गहराई से बांध लिया था।